हेलो डियर फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम यहाँ पर एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ये 12th के सिलेबस में टॉपिक है। नीट, जेई और एमएसटीसीटी के हिसाब से ये बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये कंसेप्चुअल टॉपिक है और बेहद ही अच्छा टॉपिक है। तो चलो बेटा, स्ट्रेट फॉरवर्ड हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो देखो बेटा, हेडिंग है हमारे टॉपिक का सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इस पूरे टॉपिक में हम सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और सॉल्यूशन से एसोसिएट होने वाले जो प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली वी वांट टू डिस्कस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले एक बात मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है सॉल्यूशन का मतलब क्या है। जैसे कि आप सभी को पता है, व्हाटएवर सराउंडिंग जो है, हमारा जो भी सराउंडिंग है, उस सराउंडिंग में अलग अलग सब्सटेंसेस है। वो जो सब्सटेंसेस है वो प्योर फॉर्म में नहीं है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस विच आर देयर सराउंडिंग अस आर द मिक्सचर्स, बट ये जो मिक्सचर्स है ये दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस से बने हैं, ऐसा हम डेफिनेटली कह सकते हैं। जैसे कि देखो बेटा, एयर सराउंडिंग अस इज अ मिक्सचर ऑफ N2 and O2 गैस। जैसे कि जो वाटर हम ड्रिंक करते हैं उस वाटर में स्मॉल अमाउंट ऑफ अलग अलग तरीके के सॉल्ट डिजोल्व हुए वाले होते हैं। शरबत ड्रिंक जो हम लेते हैं, मेहमान आने के बाद उनको देते हैं, वो भी एक मिक्सचर ही है। उसके बाद में मिल्क, ये एक एग्जांपल है हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड। उसके बाद में जाजरी बोल के एक ड्रिंक होता है, वो भी मिक्सचर है। तो देखा जाए तो हमारे सराउंडिंग में जितने भी सब्सटेंसेस है वो सभी सब्सटेंसेस दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस से बने हैं। और एग्जांपल अगर आप लोगे कि जैसे कि टूथ डीके का प्रॉब्लम किसी को होता है, समस्या होती है, तो F- आयन का 1 ppm वाला वाटर में जो सोल्यूशन होता है वो टूथ डीके को प्रिवेंट करता है। और अगर आप सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये अलग अलग जो मिक्सचर्स होते हैं वो इंडस्ट्रियली इम्पोर्टेंट है, लेबोरेटरी में भी इनका यूज़ होता है। ये जो मिक्सचर है ये होमोजीनियस मिक्सचर्स है और ये होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं वो सॉल्यूशंस होते हैं या सॉल्यूशंस कहलाते हैं। यानी सॉल्यूशन इज नथिंग बट व्हाट, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि सॉल्यूशन को एक यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सॉल्यूशन का यूज़ मेडिसिन में होता है, सॉल्यूशन का यूज़ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होता है, सॉल्यूशन का यूज़ लेबोरेटरी में होता है, सॉल्यूशन का यूज़ एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है। और इसी कारण हम कह सकते हैं सॉल्यूशन इज हैविंग एन यूनिवर्सल इम्पोर्टेंस। जैसे कि अगर आप बीमार हो, बीमार होने के बाद आप हॉस्पिटल में एडमिट हो सपोज, तो इंट्रावेनस इंजेक्शंस हमें वहाँ पर दिए जाते हैं। इंट्रावेनस इंजेक्शंस में जो भी मेडिसिन होता है वो मेडिसिन सलाइन वाटर में डिजोल्व करने के बाद हमारे बॉडी में इंसर्ट किया जाता है वो मेडिसिन। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हमारे बॉडी में जो प्लाज्मा का कॉन्सेंट्रेशन है उससे मैच होता है और तभी जाकर वो इंट्रावेनस इंजेक्शन हम ले पाते हैं। अगर किसी को डिहाइड्रेशन हुआ है तो डिहाइड्रेशन होने के बाद अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशंस भी हम एडमिनिस्टर करते हैं। तो इसका मतलब सॉल्यूशन को यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस है और सॉल्यूशन के बारे में ही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात हम जानेंगे वो है व्हाट इज मीन बाय सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का डेफिनेशन अगर हमें एग्जाम में आया तो हम क्या लिखने वाले हैं। जैसे कि बोर्ड एग्जाम वगैरह होती है तो बोर्ड एग्जाम में अक्सर सॉल्यूशन का डेफिनेशन पूछते हैं। तो सॉल्यूशन के डेफिनेशन में कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी होता है। जैसे कि मान लो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस से बना है और उस सॉल्यूशन का कंपोजिशन हम वेरी कर सकते हैं, बदल सकते हैं, मगर सर्टन लिमिट तक। तो डेफिनेशन में क्या क्या आना चाहिए? Solution is a homogeneous mixture of two or more substances whose composition can be varied within certain limit। तो देखो बेटा क्या डेफिनेशन आएगी। Solutions are homogeneous mixture, solutions are homogeneous mixtures of two or more substances
of two or more substances, whose composition can be varied within certain limit, whose composition can be varied within certain limit. तो ये चीज आपको यहाँ पर डेफिनेशन में देनी है। तो देखो बेटा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से बना है जिसका कंपोजिशन यानी सॉल्यूशन का कंपोजिशन हम बदल सकते हैं विद इन सर्टेन लिमिट। तो जैसे जीवन हम बिताते हैं तो जीवन बिताते समय हमें भी सर्टेन लिमिट्स में ही रहना पड़ता है। अगर सर्टेन लिमिट में हम नहीं रहे तो हम पे वॉच रखने वाले हमारे माता पिता है ना, शिक्षक मंडली है, उसके बाद में पुलिस यंत्रणा है, तो इसीलिए हमें लिमिट में रहना पड़ता है। उसी तरह सॉल्यूशन का कंपोजिशन भी हम सर्टेन लिमिट तक ही वेरी कर सकते हैं, ये भी बात आपको समझ में लेनी होगी। अब देखो बेटा, यहाँ पर आपको फोकस करना है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस, ये जो होते हैं दीज आर नथिंग बट व्हाट, दे आर कंपोनेंट्स। इनको हम क्या कहेंगे, कंपोनेंट्स। देखो बेटा, कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, कंपोनेंट्स का मतलब होता है सॉल्यूशन में जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस है उनको हम कंपोनेंट्स कहते हैं। अब देखो बेटा, हमारे सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स है उसके हिसाब से, देखो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, सपोज मैं ऐसा बोल रहा हूं कि हमारे सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स है, मान के चलो कि हमारे सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स है, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन जो है वो बाइनरी सॉल्यूशन है। ऐसे वाले सॉल्यूशन को आप क्या बोलोगे बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन। देखो, ऐसा सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से बना है उसे हम क्या कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें तीन कंपोनेंट्स है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन आर 3, उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। इसको आप क्या कहोगे बेटा, टर्नरी सॉल्यूशन। अगर मैंने आपको ऐसा बोला कि बेटा हमारे पास 4 कंपोनेंट्स है सॉल्यूशन में, हमारा सॉल्यूशन ऐसा है, उसमें 4 कंपोनेंट्स है, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो ये बात आपको समझ में आ रही है क्या कि हमारे सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स है, उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं हमारा सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन है, टर्नरी सॉल्यूशन है, क्वाटरनरी सॉल्यूशन है ना। तो देखो बेटा, हमें फोकस किस पर करना है, हमारा जो भी सिलेबस है, नीट, जेईई एडवांस है ना, नीट का जो सिलेबस है, जेईई मेंस का जो सिलेबस है, जेईई एडवांस का जो सिलेबस है, एमएसटी सीईटी का जो सिलेबस है, उसके हिसाब से हमें सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन पर ही फोकस करना है। यानी 11-12 का जो सिलेबस फ्रेम किया गया है, उस फ्रेमिंग ऑफ सिलेबस के हिसाब से हम बोल रहे हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो बाइनरी सॉल्यूशन है या बाइनरी सॉल्यूशन पर हमें फोकस करना है। तो चलो बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन पर हम फोकस करने वाले हैं। तो अभी मैंने आपको बोला जो हमारा बाइनरी सॉल्यूशन है, उस बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है दो कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन। दो कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन। तो देखो, इसमें जो दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक कंपोनेंट स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू अदर कंपोनेंट। देखो, एक कंपोनेंट स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू अदर कंपोनेंट। स्मॉल क्वांटिटी वाला जो कंपोनेंट होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सोल्यूट। इसको हम क्या कहेंगे, सोल्यूट। यानी हमारे बाइनरी सॉल्यूशन में सोल्यूट होता है जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है। किसके कंपैरिजन में, अनदर वाला जो कंपोनेंट है उसके कंपैरिजन में। दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो लार्ज क्वांटिटी में होता है, लार्ज क्वांटिटी वाला जो कंपोनेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। यानी हमारे बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स है, एक है सोल्यूट, एक है सॉल्वेंट। ये बात आपको समझ में आ गई। तो देखो बेटा, हमारा जो डिस्कशन है
उस डिस्कशन के हिसाब से सॉल्यूट को हम डिनोट करने वाले हैं कैपिटल बी से। देखो ये याद रखो, कैपिटल बी का मतलब सॉल्यूट हम यहाँ पर लेने वाले हैं। सॉल्वेंट जो हमारा है इसको हम डिनोट करने वाले हैं कैपिटल ए से। कैपिटल ए का मतलब हमारा होगा सॉल्वेंट। उसके हिसाब से टर्मिनोलॉजीज या फिर इस सॉल्यूशन में जो भी अलग अलग फार्मूलेज आएंगे इसके हिसाब से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं बार बार बोलते नहीं बैठूंगा इस टॉपिक में, तो आपको समझ लेना है कैपिटल बी का मतलब सॉल्यूट, कैपिटल ए का मतलब सॉल्वेंट। ओके, अब अगर मैंने आपको ऐसा बोला बेटा कि हमारा जो सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट इसका नेचर क्या है? सॉल्यूट ये ऐसा सब्सटेंस है जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है। सॉल्यूट ये ऐसा सब्सटेंस है जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। यानी कि सॉल्यूट के बारे में थोड़ा खुलकर बोलो, ऐसा किसी ने आपको कहा तो आप क्या बोलोगे? सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस which get dissolved in a solution, get dissolved in solvent, या फिर आप solution ऐसा भी कह सकते हो। solute get dissolved in a solvent। सॉल्वेंट के बारे में आपका क्या कहोगे? सॉल्वेंट ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें डिसोल्यूशन ऑकर्स होता है। डिसोल्यूशन ऑकर्स, सॉल्वेंट इज अ कंपोनेंट इन विच डिसोल्यूशन ऑकर्स। डिसोल्यूशन होने वाला कंपोनेंट जिसमें डिसोल्यूशन होता है वो मतलब होता है सॉल्वेंट। तो देखो बेटा, डिसोल्यूशन क्या है उसके लिए एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे कि सपोज आपने एक ग्लास पानी लिया है, एक ग्लास पानी लिया है, और वो जो ग्लास है सपोज आपका कांच का बना है। कांच के ग्लास में आपने 100 लीटर पानी लिया है और उसमें आपने 1 चम्मच नमक ऐड किया, सॉल्ट ऐड किया, तो क्या हो जाएगा? चमचे से हमने उसको स्टर कर दिया तो वो सॉल्ट जो वो गायब हो जाएगा। गायब हो रहा है मतलब वो डिसॉल्व हो रहा है। सॉल्यूट डिसॉल्व होने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन। यानी जो भी हमारा सॉल्यूट है, जो सॉल्यूट डिसॉल्व होने वाला है सॉल्वेंट में, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डिसोल्यूशन। तो देखो बेटा, डिसोल्यूशन ये एक प्रोसेस है। डिसोल्यूशन क्या है? डिसोल्यूशन ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस इन विच सॉल्यूट गेट डिसॉल्व्ड। सॉल्यूट गेट डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट। सॉल्यूट गेट डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट। इसको हम क्या कहेंगे बेटा? डिसोल्यूशन कहेंगे। इस डिसोल्यूशन के बारे में हमें जानकारी लेनी ही है आगे टॉपिक में। आगे जैसे जैसे हम टॉपिक में बढ़ेंगे डिसोल्यूशन के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो याद रखो बेटा, सॉल्यूट जो है वो गेट डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, या फिर हम कह सकते हैं सॉल्यूट जो है वो गेट डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट जो है वो डिसोल्यूशन ऑकर्स। डिसोल्यूशन का मतलब होता है प्रोसेस इन विच सॉल्यूट गेट डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सोचना है। हमारा बाइनरी सॉल्यूशन, स्मॉल क्वांटिटी वाला कंपोनेंट सॉल्यूट, लार्ज क्वांटिटी वाला कंपोनेंट सॉल्वेंट। ओके, अब कुछ टर्मिनोलॉजीज मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। आगे जाकर जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमें आगे जाकर मेथड्स एक्सप्लेन करने हैं। आगे जाकर हमें मेथड्स के बारे में जानकारी लेनी है। मेथड्स टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ऐसा भी हमें पॉइंट आगे जाकर देखना है। तो उसके लिए कुछ चीज़ें लगती है, वो उन चीज़ों के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। देखो बेटा, अगर आपको किसी फार्मूले में ऐसा सिंबल दिखाई देता है WA, कैपिटल W उसके बेस के नीचे कैपिटल A, कैपिटल W उसके बेस के नीचे कैपिटल B, तो इसका मतलब क्या होता है? इट इज अ वेट ऑफ सॉल्वेंट। WA का मतलब होता है इट इज वेट, और वी कैन से दैट मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो, WA मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट। WB का मतलब आप क्या लोगे? WB का मतलब आपको लेना है वेट या फिर मास ऑफ सॉल्यूट। अभी मैंने आपको बोला हमारा कैपिटल B जो है वो सॉल्यूट है, कैपिटल A जो है वो सॉल्वेंट है। तो उसके हिसाब से टर्मिनोलॉजीज हमें यहाँ पर लेनी है। अगर मान लो मैंने आपको ऐसा कहा कि कैपिटल V उसके बेस के नीचे कैपिटल A, तो इसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट। ये है वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट का वॉल्यूम है। अगर मैंने आपको ऐसा बोला कैपिटल V उसके बेस के नीचे कैपिटल B, तो इसका मतलब ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट।
देखो बेटा, अगर मैंने आपको ऐसा बोला कैपिटल यम उसके बेस के नीचे कैपिटल ए, देखो कैपिटल यम उसके बेस के नीचे कैपिटल ए, या फिर मैंने आपको ऐसा बोला कैपिटल यम उसके बेस के नीचे कैपिटल बी, तो ए मतलब सॉल्वेंट से रिलेट करता है, बी मतलब सॉल्यूट से रिलेट करता है, तो यम ए का मतलब आएगा मॉलिक्यूलर वेट या फिर मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट या फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट या फिर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास। एम बी का मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, एम बी इज नथिंग बट व्हाट, इट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, या फिर आप इसी को मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट ऐसा भी कह सकते हो। आगे जाकर अगर मैंने आपको ऐसा बोला स्मॉल एन और उसके बेस के नीचे कैपिटल ए, इस तरीके से अगर कोई सिंबल फॉर्मूले में आता है तो इसका मतलब आपको क्या लेना है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरह अगर सॉल्यूट के बारे में मैंने ऐसा लिखा स्मॉल एन उसके बेस के नीचे कैपिटल बी, तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आगे जाकर मैंने अगर आपको ऐसा कहा कि हमारे पास इस तरीके का सिंबल है यक्स से, है ना, तो इसका मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैंने आपको ऐसा बोला बेटा यक्स बी, तो इसका मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये सिर्फ अभी आप याद रखो, आगे जाकर इसका डिटेल में डिस्कशन हम करने वाले हैं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जो भी मेथड्स है सॉल्यूशन का, जो भी कॉन्सेंट्रेशन होता है उसके जो भी मेथड्स होते हैं उसको डिनोट करने के लिए जो भी सिंबल लगते हैं उन सिंबल के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये आगे जाकर इसका डिटेल में हमें सब कुछ देखना ही है। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा कि अगर मैंने सपोज आपको ऐसा कहा कि मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो देखो सॉल्यूशन का मास क्या होता है, हमारा सॉल्यूशन कैसा है, हमारा नेता कैसा है ना, उस तरीके से हमारा सॉल्यूशन कैसा है। बाइनरी सॉल्यूशन है तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, कौन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो दोनों भी कंपोनेंट के मास की अगर आप सम करोगे तो आपका मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन में आप क्या कहोगे, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस आप क्या कहोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। अभी मैंने आपको बोला मास ऑफ सॉल्यूट को हम डिनोट करते हैं WB से और मास ऑफ सॉल्वेंट को हम डिनोट करते हैं WA से। तो इसका मतलब क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास का अगर आप सम करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, मास ऑफ सॉल्यूशन मिलने वाला है। अब अगर मैंने आपको ऐसा बोला वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, इसका मीनिंग आप क्या लोगे, इसका मीनिंग आपको लेना है सॉल्यूट का वॉल्यूम प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल V उसके बेस के नीचे कैपिटल B प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल V उसके बेस के नीचे कैपिटल A। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जस्ट वी रिक्वायर डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन का डेंसिटी अगर हमें दिया है तो इस डेंसिटी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मास ऑफ अ सॉल्यूशन गेट कन्वर्टेड इनटू वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन गेट कन्वर्टेड इनटू मास ऑफ अ सॉल्यूशन। सो देखो बेटा, डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन का फॉर्मूला है mass of a solution, mass of a solution divided by volume of a solution, mass upon volume, volume of solution। तो ये अलग अलग कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आगे जाकर हमें इस सॉल्यूशन चैप्टर के लिए लगने वाले हैं, इसलिए मैं आपको इस बारे में जानकारी दे रहा हूँ।
अब देखो बेटा आगे जाकर और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारी एनसीईआरटी में इंक्लूड किया है, वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट के हिसाब से हमने सॉल्यूशन के टाइप्स देखे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम सॉल्वेंट के हिसाब से सॉल्यूशन के टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के टाइप्स। अब ये जो अलग अलग सॉल्यूशन के टाइप्स है, ये टाइप्स हम डिस्कस करने वाले हैं डिपेंडिंग अपॉन, देखो डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ सॉल्वेंट, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ सॉल्वेंट, टाइप ऑफ सॉल्वेंट। देखो हमारे सॉल्यूशन में कौन सा सॉल्वेंट है उसके हिसाब से हम यहाँ पर चलने वाले हैं। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू थ्री मेजर क्लासेस, जैसे कि गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशंस। हर एक मेजर क्लास में 3 सब टाइप्स है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि देखो अगर मैंने आपको बोला हमारे पास पहला जो टाइप है वो है गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन ये ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट जो है वो गैस है। हमारा सॉल्वेंट गैसियस सॉल्यूशन में कौन होता है? गैसियस सॉल्यूशन में हम कह सकते हैं सॉल्वेंट इज अ गैस, सॉल्वेंट इज अ गैस, सॉल्वेंट इज अ गैस। तो देखो सॉल्वेंट गैस है, ऐसा वाला जो सॉल्यूशन है उसको हम गैसियस सॉल्यूशन कहेंगे। इसमें अलग अलग सब टाइप्स है। अब सिर्फ हमें क्या करना है? सॉल्यूट चेंज करना है। जस्ट वी वांट टू चेंज द सॉल्यूट। अब देखो पहला जो टाइप है वो गैस गैस सॉल्यूशन, गैस गैस सॉल्यूशन। देखो बेटा गैस गैस सॉल्यूशन में आप क्या बोलोगे? सॉल्यूट भी हमारा गैस है और सॉल्वेंट भी हमारा गैस है। 2 नंबर का सॉल्वेंट है, 1 नंबर का सॉल्यूट है। ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। इसका एग्जांपल आप बोल सकते हो मिक्सचर ऑफ N2 and O2 गैस, मिक्सचर ऑफ N2 एंड O2 गैस, N2 और O2 गैस का मिक्सचर, उसके बाद में एयर। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ गैस गैस सॉल्यूशन। इसका दूसरा टाइप, जस्ट वी वांट टू चेंज द सॉल्यूट। देखो दूसरा टाइप हम लेने वाले हैं लिक्विड गैस, लिक्विड गैस सॉल्यूशन। लिक्विड गैस सॉल्यूशन में आप क्या बोल सकते हो कि हमारा जो सॉल्यूट है वो लिक्विड है, हमारा जो गैस है वो सॉल्वेंट है। इसका एग्जांपल आपको क्लोरोफॉर्म पता है, जिसका फार्मूला है CHCl3। क्लोरोफॉर्म को अगर आपने N2 गैस में डिजोल्व किया तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। यानी क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ N2 गैस, क्लोरोफॉर्म CHCl3 मिक्स्ड इन N2 गैस। N2 गैस में क्लोरोफॉर्म को हमने मिक्स किया। इसका दूसरा एग्जांपल होता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज अनदर एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ सॉल्यूशन। ह्यूमिडिटी में आप बोल सकते हो वाटर वेपर इन एयर, वाटर वेपर्स इन एयर, ये इसका एग्जांपल होगा। वाटर वेपर्स इन एयर, ये इसका एग्जांपल होगा। अब इसका तीसरा जो टाइप है वो तीसरा टाइप है सॉलिड गैस सॉल्यूशन, सॉलिड गैस सॉल्यूशन। तो देखो बेटा सॉलिड गैस सॉल्यूशन में आप क्या बोलोगे? हमारा जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है, हमारा जो सॉल्वेंट है वो गैस है। तो इस तरीके से सॉलिड गैस सॉल्यूशन। तो इसका एग्जांपल अगर आपको किसी ने पूछा तो इसके बारे में भी आपको जवाब देना होगा। हमारा सॉल्यूट सॉलिड होना चाहिए, हमारा जो सॉल्वेंट है वो गैस होना चाहिए। आपको कैम्फर मालूम है, कैम्फर को अगर हमने N2 गैस में डिजोल्व किया तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। कैम्फर डिजोल्व्ड इन N2 गैस, कैम्फर डिजोल्व्ड इन N2 गैस, कैम्फर डिजोल्व्ड इन N2 गैस। या फिर आप बोल सकते हो स्मोक पार्टिकल, आपको मालूम है स्मोक या डस्ट पार्टिकल इन द एयर, ये भी इसका एग्जांपल होगा। स्मोक और डस्ट, स्मोक या फिर डस्ट पार्टिकल इन द एयर, पार्टिकल इन एयर, ये इसका एग्जांपल होगा। ये बात समझ में आ गई बेटा? तो ये पहला टाइप है गैसियस सॉल्यूशन। वी आर डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन,
हाँ, तो अगले लेक्चर में बाकी काम डिस्कशन करने वाले हैं। तब तक सभी को मेरा नमस्ते। जय हिंद, जय भारत।